आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांसें लें। ओमकार के लिए सांस लें। गुरुदेव का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। और मुस्कुराते मुस्कुराते निश्चिंता के भाव के साथ आंखें खोलें। आज 5वें श्लोक से पढ़ते हैं। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्ति भृते। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्ति भृते। चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतांत मते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतांत मते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। छठा देखते हैं। ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायक रे। ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायक रे। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधित शिरोधि कृतामल शूल करे। दुमि दुमि तामर दुंदुभि नाद महोमुखिरी कृत तिग्मधरे। दुमि दुमि तामर दुंदुभिनाद महोमुखरी कृत तिग्मधरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। म्यूट कर लीजिए पुनः। आज एक और पढ़ लेते हैं। ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते। ऐ निज हुंकृत मात्र निराकृत
धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज सलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाच रते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अर्थ देख लेते हैं। आई रण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिव्रते। हे युद्ध में उन्मत्त हो जाने वाली, शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत आविर्भूत होने वाली, शक्ति को धारण करने वाली, या शक्ति से सज्जित। फिर आगे चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते। बुद्धिमानों में अग्रणी भगवान शिव को, भूतनाथ को दूत बनाकर भेजने वाली, तथा दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते। अधम वासना व कुत्सित उद्देश्य से दैत्यराज शुंभ द्वारा भेजे गए दानव दूतों का अंत करने वाली। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, तुम्हारी जय हो जय हो। अगले में देखते हैं। ऐ शरणागत वैरी वधूवर वीर वरा भयदाय करे। शरणागत शत्रु पत्नियों के योद्धा पतियों को अभय दान प्रदान करने वाली। त्रुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधिकृत तामल शूल कृते। अपने त्रिशूल विरोधी को, चाहे वे त्रिभुवन का स्वामी हो, अपने त्रिशूल से नतमस्तक करने वाली। दुमि दुमि तामर दुंदुभि नाद महो मुखरी कृत दिग्न धरे। दुंदुभि से उठे दुमि दुमि के ताल को लगातार बहते धुली प्रवाह से दिशाओं को महान रव से भरने वाली। हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर जटाधारी गिरिनंदिनी, तुम्हारी जय हो जय हो। आई निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसते। अपनी केवल हुंकार मात्र से धूम्र विलोचन को आकारहीन करके 100 धुएं के कणों में बदल कर रख देने वाली। युद्ध में रक्तबीज नामक के दैत्य को उसके रक्त की बूंद बूंद से पैदा होते हुए और बीजों की बेल के सदस्य दिखने वाले अन्य अनेक रक्त बीजों का संहार करने वाली। शुंभ निशुंभ दैत्यों की शुभ आहुति देकर महाहवन करते हुए भूत पिशाच आदि को तृप्त करने वाली। हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, तुम्हारी जय हो जय हो। ठीक है, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का सीक्वेंस बिल्कुल साफ समझ में आएगा। पहले बोला कि आई रण दुर्मद शत्रु वधोति दुर्धर निर्जर शक्ति व्रते। यहाँ देवी को क्या बोला है कि जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत हैं। किसके लिए? जो दुर्मद हैं, जिनको बहुत अभिमान है अपने आप से, लड़ने झगड़ने के लिए जो उद्यत हैं, उनके लिए देवी भी युद्ध के लिए हमेशा प्रस्तुत है, ये बोला। अब लेकिन उनकी शक्ति अलग है। देवी की शक्ति कैसी है? दुर्धर और निर्जर है। दुर्धर का मतलब होता है जिसको कोई और धारण ना कर सके,
ऐसी शक्ति। और निर्जर शक्ति जिसको कोई कम नहीं कर सकता। जरा निर्जर का अर्थ होता है जो कम नहीं हो सकती, जिसका क्षय नहीं हो सकता। तो जिसको एक ऐसी शक्ति जिसे कोई धारण नहीं कर सकता, और दूसरी जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता, तो वो शक्ति को धारण करने वाली देवी है। और जो दुर्मद हैं, जिनके बुद्धि फिरी हुई है, झूठे अहंकार में फंसे हुए हैं, उनसे युद्ध के लिए सदैव तत्पर है। फिर चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। अगर दुर्गा सप्तशती याद है तो देवी ने भगवान शंकर को दूत बना के भेजा था, है ना, कि युद्ध से बचने के लिए पहले भगवान शंकर को भेजा कि भाई उनका भक्त है तो वो शायद समझ ले, बात समझ में आ जाए। जिस तो लेकिन उन्हें बात समझ में तो आई नहीं लेकिन इसीलिए देवी का एक नाम है शिवदूती, जो शिव को दूत बना के भेजती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं शिवदूती। आप लोग इससे कोई स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें कई बार नाम आता है शिवदूती करके, तो उसका ये है। फिर है दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते। फिर उसके आगे अगर आपको याद हो तो जो 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय में जब देवी बैठी हुई है, जो देवताओं ने स्तुति कर ली, स्तुति करने के बाद जब कथा शुरू होती है तो कथा की शुरुआत ही ऐसी होती है, देवी शांत बैठी है और एक शुंभ निशुंभ का जो एक दूत है वो उनको देखता है और वो कहता है कि इतनी सुंदर स्त्री तो शुंभ निशुंभ के ही पास होनी चाहिए। तो वो जाके उनके जाके पास वो देवी को बात करता है, तो देवी कहती है कि हम तो सिर्फ उसी के साथ रह सकते हैं जो मुझे युद्ध में हरा दे, है ना। तो वो यहाँ पे कहा है बड़े अच्छे से कि अधम वासना व कुत्सित उद्देश्य से दैत्यराज शुंभ द्वारा भेजे गए दानव दूतों का अंत करने वाली, ठीक है। और फिर ये लाइन तो रिपीट हो रही है, हमने बात करी कि हे महिषासुर मर्दिनी, जो तमस को हरने वाली है, रजस को शांत करने वाली है और सत्य में स्थापित करने वाली शैलसुते, तुम्हारी जय हो। फिर अगला है आई शरणागत वैरी बधोवर वीर वराभय दाय करे। इसमें देवी की करुणा दिख रही है। क्या है कि जब जो शत्रु हैं, वैरी हैं, उनकी वधु मतलब उनकी पत्नियां अगर देवी से प्रार्थना करती हैं तो देवी उनको शरण में ले लेती है, उनको अभयदान दे देती हैं। ये बहुत बड़ी बात कही कि देवी फिर उनको अभयदान भी दे रही है कि अगर उनकी पत्नियां उनको प्रार्थना कर रही हैं तो जो उनसे लड़ने आ रहे हैं तो उनको मार नहीं रही है, सिर्फ क्या कहा, चोट करके, घायल करके ही भेज दिया। उसके बाद त्रिभुवन मस्तक सूल विरोधी सिरोधी कृतामल सूल करे। उनके त्रिशूल के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। उनका अगर त्रिभुवन का स्वामी भी है, अगर सूल का विरोधी है, सूल का विरोधी का मतलब देवी का विरोधी है, तो वही त्रिशूल से उसको नतमस्तक करा देती हैं वो। अब ये कहने का क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा गहराई से समझे तो है क्या, त्रिशूल क्या होता है। त्रिशूल है जो तीनों तापों को हरता है, ठीक है। जो तीन ताप हैं हमारे ऊपर, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उन तीनों तापों को हरने वाली शक्ति है, उसे त्रिशूल कहते हैं। वो तीन तो हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितने पावरफुल हो जाएं, तो ये जो तीन ताप हैं, वो तीन ताप से परे जाना बिना कृपा के संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों का अलग अलग अर्थ है। आदि भौतिक का मतलब क्या है कि जो संसारिक समस्याएं हैं हमारे को आती हैं जीवन में, वो जो हमारे कंट्रोल में है, शरीर से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित जो भी समस्याएं जो हैं, जो संसार की समस्याएं हैं, वो आदि भौतिक हैं। फिर आदि दैविक क्या होती हैं, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, ये सब समस्याएं जो हैं, उस सूखा पड़ जाए, तो ये आदि दैविक है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, चाहे जितने बड़े वीर पुरुष बने रहो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। फिर उसके बाद है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो मन की रोग है, मन की समस्याएं हैं, राग द्वेष अहंकार, ये सब, ये तो उनमें और ज़्यादा हो जाती है ताप,
कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हाँ हम बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो जो ये तीन ताप हैं या तीन शूल हैं, वो केवल देवी के ही त्रिशूल के सामने वो सब नस्मक हो जाते हैं, क्योंकि इन तीन तापों को बाहर जाने की केवल देवी ही कर सकती हैं जो बाहर ले जाए। तो इसलिए ये इसमें बताया है कि केवल उस त्रिशूल के आगे त्रिभुवन का स्वामी भी है, वो भी नतमस्तक हो जाता है। ठीक है। फिर है दुमि दुमि तामर दुंदुभि नाद महो मुखरीकृत दिक। अरे, अब युद्ध होगा अगर कभी, तो ढोल ताशे बजते ही युद्ध के, जो युद्ध के बाजे हैं उसको दुंदुभि बोलते हैं। तो उस दुंदुभि का नाद ऐसा है जिससे सारी दिशाएं में समा गया है। अब उसको उसको किस तरह से देख सकते हैं कि अगर देवी युद्ध कर रही हैं तो मेन, चाहे देवी किसी भी रूप में युद्ध करें। अभी अगर ये थोड़ा सा हम गीता में अगर चले जाएं, तो गीता के पहले अध्याय में क्या है कि शुरुआत कहाँ से होती है? शंखनाद से। तो युद्ध की शुरुआत के लिए शोर मचाते हैं लोग, चाहे शंखनाद करें, चाहे दुंदुभी बजाएं, या जोर जोर से चिल्लाएं। युद्ध की शुरुआत में शोर ही होता है। क्यों शोर होता है? क्योंकि शोर से जो अंदर का जो लोग डरे हुए होते हैं उनको थोड़ी सी ताकत मिलती है, और जो निर्भय हैं अगर वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो डरे हुए हैं वो तो एक झूठा उसमें आ जाते हैं, नहीं हम कर ले जाएंगे, किसी तरह कुछ हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए बाहर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो बाहर भीतर से सही हैं उनको थोड़ा उनका और विश्वास बढ़ता है, नहीं हम कर जाएंगे। तो ये जो शोर है उसका इस तरह से सारी दिशाएं में वो चला गया। तो अब सारी दिशाओं में ये समझ जाओ कि देवी आ गई है, सब सावधान हो जाओ कि तुम्हारा सारी दैत्यों को सावधान कर रही है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तो उस बात को उनको एहसास दिलाने के लिए अभी भी समय है, अगर अकल है तो वापस चले जाओ, नहीं तो मरना है। तो वो उसको एक तरह से सावधान करने का तरीका है। फिर वही है, महिषासुर मर्दिनी का है, तो महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी और गिरिराज की पुत्री तुम्हारी जय हो। और तीसरा देखते हैं आज का श्लोक, अयि निज हुंकृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते। फिर दुर्गा सप्तमी में वापस आते। दुर्गा सप्तमी में याद है कि जब दूत चले गए, दूत को डांट के भगा दिया देवी ने, तो धूम्र विलोचन नाम का एक राक्षस भेजा था लाने के लिए, धूम्राक्ष। उसमें दुर्गा सप्तमी में नाम है धूम्राक्ष करके, धूम्र विलोचन बोला है, धूम्राक्ष बोला। तो वो उसका क्या है? धूम्र विलोचन का अर्थ होता है जिसकी आंखों में धुआं है, मतलब जो जिसकी आंखों में क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है, जो उसका जो दृष्टि है वो स्पष्ट नहीं है, सही देख नहीं सकता है। तो मतलब क्या है, कुदृष्टि से देख रहा है जो देवी को। तो वो उसको उन्होंने क्या है, उसके लिए उनको कोई हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सिर्फ हुंकार मात्र से उसके धुएं में बना दिया उसको। कि इसमें जो वर्णन है कि धुएं में जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, धुएं के 100 टुकड़े कर दिए, ऐसे करके धुएं के भी टुकड़े 100 टुकड़े कर दिए। किससे करा? वो हुंकार मात्र से, मतलब जो हुंग। अब ये अगर आप देखो तो अपने यहाँ जो आर्ट ऑफ लिविंग में जो उन्होंने भी कोर्स किया है, तो क्या बताते हैं, जब हमारा मन क्लियर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो उस वक्त ये हुम प्रोसेस करने के लिए कहा जाता है ना, जब हमारा कोई काम हो रहा था कि हुम करना है। ठीक है। तो जब मन थोड़ा घबराया हुआ हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो उस वक्त ये हुंकार करने से हमारे मन में क्लैरिटी आ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। यही है उस धूम्राक्ष को मारने का। जो धूम्राक्ष हम पर छाया होता है कि हमारा विजन, जो हमारी दृष्टि है, वो स्पष्ट ना हो पाए, हमें समझ में ना आए कि क्या करें क्या ना करें, तो ये हुंग प्रोसेस करने से ठीक हो जाता है। ठीक है। अगला है समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते। फिर उसी दुर्गा सप्तमी में अगला है रक्त बीज, जो राक्षस था, रक्त बीज को देवी ने मारा। अब रक्त बीज की तो कहानी बड़ी अच्छी, स्पेशल सबको पता है कि
उसकी एक बूंद भी जहाँ गिरती थी तो दूसरा रक्त बीज खड़ा हो जाता था। अब ऐसे राक्षस को कैसे मारे भाई? अगर उसका तलवार से गर्दन काटेंगे तो खून निकलेगा, तो नया रक्त बीज, वो भी एक नहीं सैकड़ों रक्त बीज बन जा रहे हैं। चक्र से काटो, चाहे तीर मारो, उसको गदा मारो, कुछ भी मारो, खून निकलेगा। उस वक्त बड़ा सुंदर है वर्णन कि उस वक्त देवी ने क्या किया। देवी ने अपनी जी बड़ा मुंह बहुत बड़ा किया और जीभ को बहुत बड़ा, जितना बड़ा लंबा जीभ कर सकते हैं, जो भी ज़्यादातर काली जी के मंदिर में जाते हैं ना तो कालिका स्वरूप में ही उन्होंने किया था, तो जीभ बाहर लंबी रहती है। तो वो रक्त बीज वध के ही मेन वो है कि जीभ लंबी करी उन्होंने, पूरे में फैला दी, और जब उसको मारा तो क्या किया, सुखा दिया उसके खून को। तो जो भी खून टपक रहा है उसके शरीर से, इतने टुकड़े किए, जो भी खून टपका वो उनकी जीभ के अंदर ही गिरा, वो जमीन पे गिरने ही नहीं दिया उन्होंने। तो उसी में जो अभी यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते। तो पहले तो जो युद्ध में जो रक्त बीज है उसका खून चूस लिया, और उसके पीछे, क्योंकि जो खून गिरा था उसका पहले युद्ध के कारण, तो बहुत से रक्त बीज पीछे से पैदा होते जा रहे हैं। तो कैसे हो रहा है, जैसे कि लता है, उस लता में नहीं इससे अलग निकलते चले जाते हैं, फूल हैं, फल है, निकलते लता में जैसे किसी में, ऐसे कि उनकी लाइन लगी हुई है। तो उनकी पूरी लाइन को ही इकट्ठा देवी ने अपने जीभ से लपेट के मुंह में डाल लिया। तो वो जो है उसको, अब ये तो हो गया वर्णन उस अवस्था का। अभी हमारे लिए क्या काम किए, हमारे लिए रक्त बीज क्या है? हमारे लिए रक्त बीज है वासना। एक वासना पूरी होती है, दूसरी पीछे खड़ी रहती है। एक ही वासना से दूसरी वासना निकल आती है। आज हमारे घर में मिक्सर आया तो कल ग्राइंडर चाहिए, आज फ्रिज आया तो कल दूसरी चीज़ चाहिए। फ्रिज में नहीं है कुछ नहीं तो फ्रिज है तो बोतलें तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो भाई अब फ्रिज का फ्रीजर है तो खाली पड़ा रहे, आइसक्रीम रख लेते हैं, रख खाली। हमारा उसमें वासनाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ। अभी आप अपने भीतर को खंगालेंगे तो कितना लाएं, बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ है कि वासनाएं ख़त्म हो गई हो? यहाँ सब उम्र के लोग बैठे हैं, है ना, 30 साल से लेकर के 70-75 साल तक की उम्र के, जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, इस रेंज के लोग हैं। लेकिन क्या सबकी वासनाएं पूरी हो गई? ना 30 वाले की पूरी है, ना 70 वाले की पूरी है। सबकी स्थिति वही है कि बस ये हो जाए तो मेरा काम बन जाए, बस ये हो जाए। आ तो रक्तबीज यही है जो, अब रक्तबीज को दूर कैसे करेंगे? देवी ने क्या किया था, तो हम लोग भी वही करते हैं जो देवी ने किया, थोड़ी देर के लिए। तो कर गई हो, हम हाँ लोग क्या करेंगे? हाँ हाँ, वही जो देवी ने किया वही करना है। जीभ निकालिए अपनी अपनी, जीभ निकालिए लंबी, जितना लंबी जीभ निकाल सकते हैं निकाल के थोड़ी देर रुकिए, ऐसे बैठिए, और अपने मन को देखना है साथ साथ। करेंगे तो होगा। जीभ निकाल के अपने मन को देखिए, अंदर कर लो, कोई बात नहीं, अभी अगर दिक्कत हो रही तो इसको करना है। जी देवी ने जीभ निकाली तो उसको लपेट लिया ना। अभी आप करना, कल करना चाहे आराम से इत्मीनान से, कि आपको अभी अगर शर्म आ रही लोगों को सामने जीभ निकाले बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीभ निकाल के बैठो और थोड़ी देर अपने मन को देखो। एक छोटी सी भी इच्छा नहीं उठ सकती है उस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारा मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। जो काली का स्वरूप है वो वर्तमान क्षण का स्वरूप है। वर्तमान क्षण, जो विशाल वर्तमान क्षण है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो है काली स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है देवी, है ना। तो उस उस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कहानी है, अच्छी बात है, वो कहानी है, वो दो अलग लोक में हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम का है वो ये है कि रक्तबीज जिसका है अर्थ वासना, उसको दूर करने के लिए काली ने क्या किया, जीव निकाली। जो अगर आप निकाल के देखेंगे मतलब वर्तमान क्षण में आ जाना। वर्तमान क्षण में जब हम रहते हैं तो हमें कोई वासना नहीं होती है। वासना हमेशा रहेगी भविष्य के लिए कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, या पिछले के लिए, अरे यह नहीं मिल पाया, वो नहीं हुआ, बचपन में हमने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है। कई लोग कहने के मतलब अलग अलग तरह से जो जुड़ा हुआ है, भूत या भविष्य से ही वासना जुड़ी होगी। वर्तमान में कोई वासना नहीं, वर्तमान में सिर्फ आप संतुष्ट हो सकते हैं, इसीलिए वर्तमान में ही प्रसन्नता रहती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर लास्ट है, शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाच रथे।
अब क्या कर रहे हैं कि शुंभ निशुंभ को जो देवी ने मारा है वो क्या है, वो एक हवन है बहुत बड़ा, सुंदर आहुतियां हैं, शुंभ की आहुति डाल रहे हैं, शिव शिव बोल रहे हैं ना, शिव माने सुंदर, जो कल्याणकारी है। तो ऐसी महाहवन, बड़ा महान यज्ञ चल रहा है जिसमें इन राक्षसों की आहुतियां डाल रही देवी। और किनके लिए आहुतियां डाल रही हैं? भगवान शंकर के जो भूत पिशाच गण है ना, उनके लिए है कि तुम लोग लो, खाओ, तुम्हारे लिए ये भोजन है। तो वो भूत पिशाच के लिए उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों की आहुतियां डाली हैं ये इसमें। अब शुंभ निशुंभ क्या है, अगर उनको देखा जाए तो गुरुजी बताते हैं कि शुंभ निशुंभ है, शुंभ है कि अ, एक है लज्जा और एक है जिसे बहुत अभिमान है। एक मतलब दोनों एक हैं, बड़ा अजीब सा विपरीत सा है। एक को अपने बड़े होने का अभिमान है, और एक है लज्जा, या कहें कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम अटके नहीं हैं लेकिन अटके रहते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये शुंभ निशुंभ का, जो क्योंकि ये एकदम आखिरी के हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि जो जो जितने पहले के हैं ना, वो उतनी मोटी मोटी वासनाएं हैं, साफ समझ में आ जाती हैं। लेकिन जितना आगे जाते हैं उतना सूक्ष्म होता जाएगा। तो शुंभ निशुंभ आखिरी के हैं कि वो ऐसी अटकन है जो कि देवी प्रकट होने से पहले के लिए हम सब में रहती है। बहुत मुश्किल होता है इनको हटा पाना। इनको हम लोग क्योंकि पॉजिटिव समझ लेते हैं, कई बार कई बार इनको हम पॉजिटिव समझ लेते हैं। जैसे लज्जा को हम पॉजिटिव समझ लेते हैं, या एक और चीज़ है दया। दया भी एक वो बंधन है, तो उसको भी हम पॉजिटिव समझ लेते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल देवी के समीप पहुंचते जाते हैं तो फिर ये सारे बंधन भी हमें तोड़ने हैं अपने। ये जो हम सोचेंगे लज्जा है, दया है, ये सब टूटेंगे। तो ये वो एकदम आखिरी के सूक्ष्म बंधन है। तो उसके बारे में बताया, उनकी आहुतियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए बोल रहे हैं शुभ आहुतियाँ हैं ये, कि एकदम इसके बाद फिर सीधे हमें देवी मिल जाएंगी। क्योंकि सारे राक्षस यहाँ इसके बाद ख़त्म हो गए। हम्म। और फिर वही जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंग पर्दिनी शैलसुते। तो इसमें हे महिषासुर मर्दिनी, और जिनके सुंदर केस हैं, और शैलपुत्री तुम्हारी जय हो। ये अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें दुर्गा सप्तशती के जितने राक्षसों वाला है, जो जितना थे वो सारे हो गए, कंप्लीट हो गए 7वें श्लोक तक। अब कल से थोड़े से फिर दूसरे वर्णन शुरू होंगे उसका, देवी जी के रूप का भी वर्णन है इसके आगे। फिर उनको पाने के टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बात करिए। ठीक है। तो मैंने जो पहले दिन बोला था एक्सरसाइज करने को, किसने कर ली? करा किसी ने? ऐसे नहीं मिल पाएंगी देवी, आपको स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। कल जो हमने सीखी थी सबसे अच्छी टेक्निक कल सीखी थी कि मेरी है, ये भाव में रखना है। सबसे पहला रखना है कि मेरी है, पूरे विश्वास के साथ, कि कोई चिंता ही नहीं है। जब पता है कि मेरी माँ जगत जननी है तो फिर किस बात का घबराहट, कोई डर ही नहीं हो सकता, कोई चिंता नहीं हो सकती। इस भाव में रहना। कल का सूत्र था, परसों का सूत्र क्या था? स्थिर होके बैठना है, फिर अपनी सांस देखनी, सांस स्थिर होती है। सांस स्थिर होने के बाद फिर विचारों को देखना है, विचार स्थिर होते हैं क्या। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगा, थोड़ी देर थोड़ी देर आप बैठे रहेंगे 5-10 मिनट तक, जब शरीर पूरी तरह से स्थिर होकर के, तब पता चलेगा अरे हाँ अब सांस देखो चलना, इधर ऊपर नीचे बंद हुई है। फिर सांस जब लगेगी हाँ एकदम स्थिर हो गई है 15-20 मिनट के बाद, फिर उसके बाद विचारों की स्थिति दिखेगी। फिर 40 मिनट के आसपास आपके विचार शांत होते हैं। उसके उसके फिर आपके यहाँ पे कुछ कुछ होगा, एकदम से खुशी दे देगा बिना बात की। तो 40-50 मिनट के आसपास अगर आप बैठ के कर लेंगे तो ये हो जाएगा। किसी को 5वें मिनट में भी हो सकता है, लेकिन उसको ही होगा जो सालों के अभ्यास में। ठीक है। तो जिनका अभ्यास नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ मेरा पहली बार कैसे हुआ था। अभी अभी नहीं लगता है इतना 40 मिनट, लेकिन आपको लगाना है तो बड़े आराम से हो जाएगा। पहले आराम से बैठो, स्थिर रहो, उतने में अच्छा लगने लगेगा। जैसे बॉडी स्थिर होती है ना, एकदम स्थिर होकर बैठ जाओ, कोई हलचल नहीं। जब सांस भी थोड़ी सी स्थिर, उतने में आनंद आने लगता है। लेकिन उस आनंद के पार जाना है। फिर सांस के स्थिर, फिर विचारों को देखो, विचार भी गायब हो रहे, धीरे धीरे देखते रहना है। लेकिन ये करने से होगा
मेरी बातों से कोई फायदा नहीं होगा उससे। और आप लोगों के पास अभी समय है, नवरात्र का समय, बहुत अच्छा हमें समय। बताइए जब हम सांस हाँ। हमें बताइए कि जब हम सांस को रोक लेते हैं, एक जगह टिक जाती है, तो उसके आगे क्या करें? कोई विचार नहीं आता, कुछ नहीं आता। वही और वही। ध्यान सांस के ऊपर, हाँ सांस धीरे धीरे हाँ इतनी हाँ। धीरे हो रही थी एक जगह रुक गई, रुक गई, कहाँ तो रुके? हमारा ध्यान उसी पे रहता है, फिर क्या करें? मतलब किसी किसी जैसे नाक कोई पोजीशन पे रुकती है ना ध्यान आपका, जैसे नाक के नोज टिप पे है या गर्दन पे, कहीं गले पे, कहीं कहीं उस जगह ध्यान रहता है। बस उस उधर रखिए रखिए, नहीं रखे तो रहिए। हम सांस लेते हैं तो लंबी, धीरे धीरे वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है हम्म सांस। हम्म। इतनी छोटी हो गई कि हमारा ध्यान उस सांस पे होता है, कि वो कहीं हिले ही नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, ना कोई विचार आता है, ना कोई हम्म। पर ध्यान उसी पे रहता है। तो फिर उसके आगे क्या करें? उसमें आप टिके रहिए अपने आप से। और क्या होना है ना, वो घटना हाँ, वहीं घटनी है। उसी के बाद घटना घटनी है। तो उसमें बस आपको बस इंतजार करना है। फिर क्या होता है, बॉडी है ना एकदम पता नहीं लगती, एकदम बॉडी ना एकदम पत्थर जैसी हो हाँ जाती हाँ है, हाँ, वही कह रहे ना, वही जब यही एकदम स्थिर है। ध्यान होना उसी पे रहता है, और हाँ, पता नहीं। तो वही आप शैल पुत्री की अवस्था में आ रही ना, शैल बना लिया जब, पत्थर हो गया ये, है ना, तो तभी तो देवी प्रकट होने का बस वही समय क्षण है, आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद बस थोड़ा और, बस धीरज, थोड़ा और धीरज रखना है। बस वो कुछ वही घटना थोड़ी देर में घटती है। उसके लिए जैसे जैसे ही शरीर आपका पूरी तरह से छूटता है, विचार मतलब आभान, शरीर तो नहीं छूटेगा, शरीर के ऊपर हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह छूट जाता है। सांस पे केवल पूरी तरह से सांस पे ध्यान रहते रहते विचार गायब हो जाते हैं। और हल्की हल्की सांस चलती है एकदम नाम के लिए। और उसी क्षण आपको एक कुछ अनुभव होगा। वो जरूरी नहीं हर बार हो, कोई एक क्षण के लिए हो सकता है, कभी नहीं भी तो हो। वो आत्मा के आत्मा को बाहर कैसे निकालते हैं? आत्मा क्यों निकालना चाहते हैं? आत्मा को बाहर रहने दीजिए ना शरीर में। हमारे में कोई सुनने नहीं आएगा नहीं, फिर। मतलब नहीं, मरने के लिए नहीं, मतलब जब आत्मा वहां पर रुके तो लोग जैसे पहले होते हैं ना ऋषि मुनि, वो अपने शरीर को वहीं छोड़ देते हैं, हम वो अपनी वाले आत्मा नहीं है। घूम घाम के वापस उसमें आ जाती है। अभी हम हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत ही शुरुआती अवस्था में है, हम भी हैं और आप भी उसी अवस्था में हो। तो हम लोग अभी इसी ऐसी अवस्था में रहते हैं। जब गुरुजी वो सिखा देंगे तो फिर मैं वो भी सिखा दूंगा, फिर अगर मुझे आ जाएगा तो। अभी तो नहीं आता है कि भाई आत्मा बाहर निकाल के कैसे घूमते हैं। चलिए, ये बहुत पहुंची हुई चीज है, नहीं नहीं पहुंचाइए अब आप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। कोई साधारण प्रश्न हो जो, अति साधारण तो हम नहीं बता पाएंगे, साधारण प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है। जो वृंदावन के पागल बाबा थे ना, पागल बाबा वो नहीं है, तो हम्म वो अपने को 7 कमरों में बंद कर लेते थे हम्म और ताला लगा देते थे अंदर से। हम्म और वो फिर अपनी आत्मा को लेके वो राधा जी से मिलने जाते थे, और अपनी मर्जी से वो अपने ताले खोलते थे, वापस आते थे। अगर उस वक्त कोई उनके शरीर को छू देगा या देगा, तो वो आत्मा वापस जाएगी, वो मर जाएंगे फिर। मुझे इस सब में ना कुछ भी आइडिया नहीं है इसके उनको बारे में। पागल बाबा बोलते थे। अब खैर वो नहीं अब मैं मना वो भी इस नहीं कर रहा दुनिया में अब नहीं है। इस सब का ज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि मतलब कहानियों में सुना हुआ है, लेकिन जैसा कहते हैं पर्सनल कोई अनुभव नहीं है मुझे, तो उस बारे में हम कह नहीं सकते कि कैसे करते हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं। मेरा बस। एक प्रश्न है, हाँ बोलो। कि वो जो शंख बजाते हैं ना, हम्म जब, तो हम लोग तो आप कह रहे हो युद्ध में बजाते हैं सबसे पहले, हम्म। तो हम तो पूजा में बजाते, तो युद्ध मतलब युद्ध का स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर नहीं रहे नहीं, हैं? पूजा में बजाना अलग है, युद्ध में बजाना अलग। युद्ध में तो शंखनाद करने का मतलब चैलेंज करने के लिए, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, इसलिए युद्ध शंख बजाते हैं। मतलब और पूजा में तो बजा सकते हैं पू, कॉन्फिडेंट के लिए? पूजा में नहीं, पूजा में कॉन्फिडेंस नहीं, पूजा में तो एक वाद्य की तरह बजाते हैं। कि अच्छा, जब बात। जब भगवान की जैसे ढोल तासे घंटी ये सब बजा रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये तो केवल ये कि उस पूजा का तुम सीक्वेंस जब पढ़ोगी तो पूजा की सीक्वेंस में क्या है कि जैसे किसी भी देवता को हम जब करते हैं ना, तो जैसे तुमने सबसे पहले क्या आया कि ऐसा आवाहन किया, वो आए, बुलाया, फिर उनके बुलाते हैं ना पुराने अब समय में, आमन कर। तो पैरों को धोते हैं सबसे पहले। तो पैर धुलाए जाते हैं, तो उसके बाद फिर हाँ हाथ धुलाए, पानी पिलाया, बिठाया,
फिर उसको उनके बाद फिर उनसे कहा कि भैया आप थक गए होंगे तो आप नहा आओ जाके, तो मतलब फिर उनको स्नान कराया, फिर उनको नए कपड़े दिए पहनने के लिए, है ना। जैसे अब वो आगे का भी एक ये नियम है ना, सीक्वेंस है। शुरुआत में बजाते हैं। क्या? एक नियम है ना इसका कि जब पूजा स्टार्ट करते नहीं हैं नहीं, तभी बजाते हैं। पूजा के स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं पढ़ा है। जो जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस आती है कि ऐसे खा खिलाए पिलाए, फिर उसके बाद आरती के जब समय हो गया ना, आरती के समय पे ही होता है कि उसके, क्योंकि आरती के बाद क्या है, इंटरटेनमेंट का टाइम उसके होता है कि फिर जब से देवी देवता जो भी आए हैं उनको खिला पिला दिया, अब उनका इंटरटेनमेंट करेंगे। तो उसमें गान भी होता है, नृत्य भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तुम कभी अगर उस लाइव देखना, जैसे अभी चंडी होमा हो रहा है ना 16 तारीख को, तो यूट्यूब पे लाइव आएगा। तो वो चंडी होमा जब होगा तो उसमें देखोगी, तो चंडी होमा जब ख़त्म हो जाएगा, पूजा हो जाएगी, तो उसके बाद जो सब होता है, नृत्य भी होगा, गाएंगे, जो शास्त्रीय गान होगा, कोई ये नॉर्मल, ये कोई ऐसा नहीं, भजन तो गाते ही हैं, भजन के साथ शास्त्रीय गान स्पेशल होता है, फिर नृत्य होता है। तो उसी समय में वाद्य बजते हैं, अलग अलग तरह के वाद्यों को बजाते हैं। तो जो पूरा ये सब सीक्वेंस है, तो वो कि कोई जैसे कोई मेहमान आया है ना, उसको जैसे हम लोग करते हैं कि भाई आप आए हैं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए जो भी करेंगे, तो उसी हाँ तरह से मतलब है। बात के उसमें हाँ, बजाते हैं ना, उस कि तरह घंटी से, हाँ, वगैरह, वही हमें बस। समझ नहीं आ रहा, युद्ध के उसमें बजाते हैं नहीं तो बात। नहीं, युद्ध में देखो वही है ना, शादी वही ब्याह में भी ढोल बजाए जाते हैं। तो शादी ब्याह में कोई ढोल में लड़ाई थोड़ी करने जा रहा है आदमी, शादी ब्याह में मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए। युद्ध में क्यों बजा रहे हैं? कि ताकि उत्साह बढ़े। दो चीज़ें होती हैं, अपनी साइड के लोगों का उत्साह बढ़े और सामने वाली साइड के लोगों का दिल थोड़ा सा बैठे। क्योंकि वो जो, अगर वो लोग जोर से बजाएंगे तो अपने को अजीब सा लगेगा, जब अपनी साइड के लोग बजाएंगे तो हम खुश होंगे। तो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए और विरोधी का उत्साह कम करने के लिए, मेन ये है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलो फिर थोड़ी देर, 2 मिनट भगवान नाम लेके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने परिवार के लोगों को, आस पड़ोस को, संपूर्ण मानव जाति को, सबको आशीर्वाद दें, सब तक ये ज्ञान पहुँचे, सब इस ज्ञान के मार्ग पर आए, सबके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। जय गुरुदेव। कल फिर मिलते हैं, तो अभ्यास करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आज का अभ्यास है क्या? जीभ निकाल के बैठना है, जीभ देखना है निकाल कि के क्या आराम से अपने मन को देखिए, क्या होगा। कुछ नहीं होगा मन शांत हो जाता है। जय गुरुदेव।